हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो टर्म है वो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं डिफिकेशन से। पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि एक्सक्रीशन क्या है और उसकी क्या नेसेसिटी है। आप जिस रूम में आप बैठे हैं अपने घर में या क्लासरूम में अगर आप बैठते हैं, अगर वहां पर जब हमारी डेली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कोई ना कोई उसमें जो गंदगी है वो होती रहती है। जैसे आपने अगर मान लीजिए कोई चॉकलेट खाई तो चॉकलेट का जो रैपर है उसको आपने वहीं पे फेंक दिया। आपने कुछ मिठाई खाई तो मिठाई का जो रैपर है वो आपने रख फेंक दिया। आपने ब्रेड खाई, ब्रेड का रैपर, या और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। कोई हमने सब्जी है, कोई वेजिटेबल है, उसको पील ऑफ करा, उसको छीला तो उसके छिलके कुछ हमने वहीं पर रख दिए। लेकिन हमें परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम लगातार उसको सफाई करते रहते हैं, लगातार वहां से झाड़ू लगती है, उसमें पोंछा लगता है लगातार। अगर आप मानकर चलिए जिस जगह पर हम रह रहे हैं, अगर वहां पर 7-8 दिन ऐसा हो जाए कि सफाई ना हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा धीरे 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 कि वहां पर रह पाना लगभग मुश्किल हो जाएगा अगर ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी होती रहेंगी तो ये जरूरी होता है कि वहां पर सफाई करना और वहां से उसको इकट्ठा करके घर से बाहर फेंकना गंदगी को। इसी तरीके से हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के लगभग सभी सेल्स लिविंग है। लिविंग सेल्स को लिविंग रखने के लिए कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी लगातार होती रहती है, कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी लगातार होती रहती है। अब उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रखने के लिए कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस लगातार चलती रहती हैं। जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो कोई बाई प्रोडक्ट साथ में फॉर्म होता है। जैसे आपने देखा फोटोसिंथेसिस, जब आप पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है लेकिन ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट यूज होती है, तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, लेकिन है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस लगातार होती हैं और जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसके साथ बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं। वो बाई प्रोडक्ट जनरली वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। ये जरूरी होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को एक हर सेल में से इकट्ठा करा जाए, एलिमिनेट करा जाए और कलेक्ट करके उसको बॉडी से एलिमिनेट करके बाहर फेंका जाए। तो बॉडी का वो सिस्टम जो ये काम करता है, जो बॉडी के हर सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके बॉडी से बाहर एलिमिनेट करता है, उस सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीशन टर्म डिफिकेशन से कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। डिफिकेशन इज द रिमूवल ऑफ फीसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड फूड का, जो हमें पूरे दिन में जो हम खाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड हमसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो रेक्टम में स्टोर होता है और एनएस के थ्रू उसको डिफिकेट करा जाता है। दैट इज सेड टू बी डिफिकेशन। बच्चे इस चीज को कई बार एक्सक्रीशन समझते हैं, जबकि एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। कैसा वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जो कंपाउंड नाइट्रोजनस वेस्ट जो ब्लड के थ्रू फिल्टर होता है, हमारी बॉडी के हर सेल्स में से जो इंप्योरिटीज प्रोड्यूस होती हैं वो ब्लड कलेक्ट करता है और ब्लड कलेक्ट करके फिर किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होता है, छानते हैं और वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है। तो यूरिन के थ्रू उन नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड का जो एलिमिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में और डिफिकेशन में क्या डिफरेंस समझ में आया? एक बार फिर से सुनिए। अनडाइजेस्टेड फूड का एनस के थ्रू रिमूव करना कहलाता है डिफिकेशन, और एक्सक्रीशन हमारे बॉडी के हर सेल से उस सेल को लिविंग रखने के लिए जो केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसमें बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस बाई प्रोडक्ट को ब्लड के थ्रू पहले कलेक्ट कराया जाता है हर सेल से, और फिर वो ब्लड जाता है किडनी में, किडनी फिल्टर करती है उसको, प्योर ब्लड फिर से वापस बॉडी में भेजती है और जो इम्प्योरिटी होती है वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। कैसे होता है ये और किस तरीके से वर्क करता है ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो हमारी बॉडी का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज किडनी। क्या है बेटा? किडनी। और किडनी में किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, किडनी की मदद करते हैं? देखिए, नंबर 1, अ पेयर ऑफ kidney, a pair of kidney, blue marker, a pair of kidney. Number 2, a pair of ureter. Number 3,
a urinary bladder, a urethra, a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. किडनी की अगर हम बात करें लोकेशन की, तो किडनीज हमारी यहां पर, हम कई बार इस तरीके से हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। इस समय मेरे दोनों हाथ मेरी किडनीज पर है, ये देखिए ये किडनी पर है। अब ये किडनी, अब आप कैसे बताओगे, या फिर पूछोगे भाई किडनी कहाँ होती है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किडनी कहाँ पर, वेयर आर किडनी लोकेटेड, तो ऐसे हाथ रख के दिखा दोगे कि किडनी आर लोकेटेड हियर, ऐसे तो नहीं बोल सकते। फिर क्या बोलोगे भाई, कैसे लिखोगे उसको, लिखोगे क्या? देखिए ये वाला रीजन होता है थोरेसिक रीजन, और ये वाला रीजन होता है एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन आगे वाले रीजन को बोलते हैं एंटीरियर, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर, और साइड वाले को बोलते हैं लेटरल। ऊपर वाला रीजन तो थोरेसिक चेस्ट रीजन, और नीचे वाला एब्डोमिनल, ऊपर नीचे तो ये हो गया। अब आगे पीछे की बात करें तो आगे एंटीरियर और पीछे पोस्टीरियर, और साइड वाला लेटरल। अच्छा ये मीडियन लाइन है, मीडियन लाइन, दिस इज मीडियन लाइन, नोज के इधर पूरी, ये वो लाइन जब हम पूरे अपने बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। बेटा अगर हम बात करें कि किडनी की लोकेशन कहां पर है, तो आप बोलेंगे किडनी आर प्रेजेंट ऑन द एब्डोमिनल लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ, पोस्टीरियर लेटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, पोस्टीरियर लेटरल साइड यानी पीछे की तरफ लेटरल साइड में, यहां पर हाथ रखा है, ये मेरे देखिए किडनी पर है, दिस इज पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन के पोस्टीरियर के लेटरल साइड में, ऑन द आइदर साइड ऑफ मीडियन लाइन। फिर से सुनिए, किडनीज आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी ऑन द आइदर साइड ऑफ मीडियन लाइन। ये है किडनी की लोकेशन। किडनी से देखिए, यहां पर मैं बोर्ड पर बनाता हूं ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये देखिए एक किडनी, दूसरी किडनी, ये दो किडनीज हैं, और किडनी से यहां से जो इम्प्यूरिटी है वो एक डक्ट के थ्रू नीचे आएगी, इसके थ्रू भी और इसके थ्रू भी, यानी जो इम्प्यूरिटी है किडनी में ब्लड आएगा और फिर इम्प्यूरिटी जाएंगी एक दो ट्यूब के थ्रू नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में। मैं अलग अलग कलर से शो कर रहा हूं जिससे कि आपको सब जो समझ में आता होगा। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाएंगी जिसको हम बोलते हैं, ये पहले दो किडनी, किडनी से इम्प्यूरिटीज नहीं, इसमें यहां पर इम्प्यूरिटी फिल होगी, और फिर एक ट्यूब के थ्रू ये इम्प्यूरिटी बाहर आएगी। तो ये क्या है बेटा, नंबर 1 अ पेयर ऑफ किडनी, नंबर 2 अ यूरेटर, दिस इज यूरेटर, डक्ट जो है जो किडनी से इम्प्यूरिटी को लेकर आती है, दिस इज यूरेटर। अ यूरिनरी ब्लैडर, ये वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन को टेम्पररी स्टोर करते हैं, और वो डक्ट जिसके थ्रू बाहर यूरिन को एलिमिनेट करते हैं उसको बोलते हैं हम यूरेथ्रा। यूरेथ्रा फीमेल्स में, मेल्स में आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा लॉन्ग होता है, 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है यूरेथ्रा, जबकि फीमेल्स में ये बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है, जस्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रेजेंट होता है, जस्ट ओपन प्रेजेंट आउटसाइड द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, एंड इन मेल्स इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द पेनिस, एट द ओपनिंग ऑफ पेनिस दिस अपर्चर इज प्रेजेंट। तो बेटा ये था यूरेथ्रा, इसके ऊपर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जहां पर यूरिन को टेम्पररी स्टोर करते हैं, ये प्रेजेंट है यूरेटर्स, दो ट्यूब और किडनी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो किडनी में यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कितनी बार होता है दिन में, बताइए। किडनी में यूरिन का प्रोडक्शन लगभग कितनी बार होता है, आपको क्या लगता है कितनी बार लगभग यूरिन का प्रोडक्शन होता है, बताइए। 2 बार, 3 बार, 5-6 बार भी हो सकता है। क्या आपके मन में आ रही है बात कि कितनी बार यूरिन का प्रोडक्शन होता होगा? यूरिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में 24 आवर्स होता है। कितना? 24 आवर्स। जी हाँ, मैंने आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि आप कितनी बार यूरिन पास आउट करते हैं, आपने ध्यान से नहीं सुना।
मैंने आपसे पूछा कितनी बार यूरिन प्रोड्यूस होता है, यानी कितनी बार बनता है हमारी बॉडी में। तो ब्लड जितनी बार हमारी किडनी में जाएगा उतनी बार यूरिन फॉर्म होगा, उतनी बार इम्प्योरिटी बनेगी। कितनी बार जाता है? 24 आवर्स जाता है। तो लेकिन जब यूरिन 24 आवर्स फॉर्म होता है तो क्या बेटा ये पॉसिबल है कि 24 आवर्स यूरिन पास आउट करते रहे? फिर तो दुनिया का कोई काम कर ही नहीं सकते बेटा। फिर तो बस यही काम है कि यूरिन प्रोड्यूस करते रहे, क्योंकि यूरिन फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए नेचर ने क्या काम करा, एक बैग दे दिया, कि साहब जो भी आपका यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा है इस बैग को लगातार फिल करते रहो, और जब ये फिल हो जाए तो एक यहां से सेंसेशन जाएगा और यहां से फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंग टू विल पास आउट करेंगे। अब हम ये सीखते हैं सबसे पहले कि किडनी किस तरीके से ब्लड को फिल्टर करती है, किस तरीके से छानती है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले इसकी बनावट देख लें कैसा बनता है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में। प्लीज बेटा इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? रख करते बेटा। A pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. डायग्राम चाहे तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बेटा, किडनी एक्चुअली जो किडनी होती है बेटा इसकी 3 लेयर्स होती हैं मेन। जो किडनी की सबसे मेन लेयर होती है, इनर लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं बेटा, अच्छा किडनी जो है, किडनी को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं रीनल। क्या बोलते हैं बेटा? रीनल बोलते हैं। रीनल, किडनी मींस रीनल। जैसे हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक, आईज को हम बोलते हैं ऑप्टिक, ब्रेन को बोलते हैं क्रेनियम, लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी। आपने जब हार्ट पढ़ाया था तो बताया था आपको कार्डियक, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, जो लंग्स अटैच होता है। इसी तरीके से जो भी टर्म किडनी से रिलेटेड होगा उसको हम बोलेंगे रीनल। तो बेटा यहां पर जो एक साथ साथ मैं आपको समझाता चल रहा हूं, आपको ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले आप समझ से जाइए, देखते जाइए ध्यान से। आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। इसके बाहर एक लेयर और प्रेजेंट होती है, फैटी एडिपोज टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है, जो इसको कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, जो गुदगुदा, जिससे कि इसको शॉक चोट ना लगे, एब्जॉर्ब हो सके। उस लेयर का नाम है बेटा एडिपोज लेयर। फैटी लेयर है बेटा, ये फैट टिश्यू से, एडिपोज टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसको बोलते हैं एडिपोज लेयर। आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ रखा होगा एडिपोज, एडिपोज टिश्यू दैट इज ये मैं एक बार आपको पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, जो एक्सेलेंस में बच्चे आए होंगे उन्होंने शायद ही पढ़ रखा होगा, लेकिन इस बार मैं आपको कुछ और डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ये सेकंड लेयर है बेटा, जिसका नाम है एडिपोज लेयर। एडिपोज लेयर। इसके बाहर एक लेयर और प्रेजेंट होती है बेटा, उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। एक लेयर और प्रेजेंट है बेटा, इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो 3 लेयर्स ये मैंने आपको बताई अभी तक,
पहली रीनल कैप सॉरी ये इसको बोलते हैं रीनल फेशिया बेटा, रीनल फेशिया। ये इनर वाली रीनल कैप्सूल, उसके ऊपर एडिपोज लेयर और उसके सबसे बाहर रीनल फेशिया। आपकी बुक्स में शायद एक ही ये लेयर दे रखी है कुछ किताबों में कि रीनल कैप्सूल के नाम से, लेकिन 3 लेयर्स होती हैं। पहला रीनल कैप्सूल, उसके बाद एडिपोज लेयर और फिर सबसे बाहर होती है बेटा रीनल फेशिया। इस बात को समझने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? किडनी जो है उसके 2 रीजन होते हैं। 2 वर्ड बायो के हमेशा याद रखिएगा, जैसे 2 बूंद जिंदगी की आप याद रखते हैं, 2 बूंद जिंदगी का मतलब तुरंत समझिए पोलियो की ड्रॉप। इसी तरीके से 2 वर्ड बायो के जब भी मैं बोलूं हमेशा आप समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूं कॉर्टेक्स और मेडुला की। ये 2 टर्म फिर से सुनिए, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स किसे बोलते हैं? आउटर रीजन को, और मेडुला बोलते हैं इनर रीजन को। समझ में आ रही है बेटा बात? तो ये किडनी का जो आउटर रीजन है, आउटर रीजन, इसको मैं बोलूंगा रीनल। रीनल माने तो पता ही है आप लोगों को रीनल क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट, इसको मैं बोल रहा हूं रीनल मेडुला। क्या बोल रहा हूं बेटा? रीनल मेडुला। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां पर ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला है, यहां पर किडनी किससे मिलकर बनी है? किडनी एक ऑर्गन है, तो किडनी किससे मिलकर बनी है? सेल से। किडनी के सेल का नाम क्या है? किडनी के सेल का नाम है नेफ्रॉन। सब बच्चे जानते होंगे शायद। व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी? दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है, कई सारे नेफ्रॉन्स इस तरीके से यहां पर ट्रायंगुलर पिरामिड्स की शेप में फॉर्म होते हैं बेटा। किडनी का जो साइज होता है ये अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 3.5 टू 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। ये इसकी डायमेंशन है। लोकेशन मैंने आपको बता दी, डायमेंशन मैंने आपको बता दी। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हो गया बेटा नेफ्रॉन। एक स्ट्रक्चर जो है ध्यान से देखेंगे बेटा, ये है नेफ्रॉन। इसको मैं लिखता हूं इधर, दिस इज व्हाट नेफ्रॉन। और आप देख रहे हैं जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये एक नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन का ग्रुप ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है। इस ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड। दिस इज रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड जो है, ये रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड जो हैं, ये इनके बीच में स्पेसेस हैं। आप देखिए कॉलम्स बन रहे हैं, ये स्पेसेस प्रेजेंट होती है। इस स्पेस को हम बोलते हैं बेटा कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम ऑफ बर्टनी, ये हम बोलते हैं इनके बीच में जो स्पेस है। बर्टनी एक साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा, यहां पर जो इसकी नोब है, जो पिरामिड की जो नोब बन रही है आगे को, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसको मैं इधर लिख सकता हूं, इधर रीनल पेल्विस। दिस इज रीनल पेल्विस। इसमें कोई प्रॉब्लम? दिस इज रीनल पेल्विस। अच्छा, यहां पर ये जो रीनल पेल्विस है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, हर एक नेफ्रॉन से पाइप जाते हैं, एक डक्ट जाती है। जो अच्छा, नेफ्रॉन का काम क्या है?
किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। किडनी किससे मिलकर बनी है? नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन का काम क्या हुआ? इट इज, आपने सेल में पढ़ा है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का काम क्या हुआ? एक जो काम किडनी का है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो हर एक नेफ्रॉन में से ब्लड प्यूरिफाई होता है, और जो इंप्योरिटी होती है एक डक्ट कलेक्ट करती हुई इस इंप्योरिटी को ले जाती है। जैसे आपने बेटा वो देखे होंगे अपने स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में, टैप बना हुआ है, एक पाइप जा रहा है, उसमें से बहुत सारे टैप आ रहे हैं, इस तरीके से देखा है आपने? देखिए, ये एक पाइप जा रहा है और इसमें लगे हुए हैं टैप। ये टैप लगे हुए हैं, समझ गए? अब यहां पर इसका उल्टा समझिए कि यहां से क्या हो रहा है कि यहां से पर्टिकुलर सब में से इंप्योरिटीज जा रही है, और इंप्योरिटीज जाकर एक जगह कलेक्ट होकर और बाहर निकल जाती है, समझ गए? इस तरीके से। तो ये तो हो गए बेटा नेफ्रॉन्स, और ये हो गई डक्ट। इस डक्ट को बोल रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट। इसी तरीके से यहां पर जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन से ऐसे पाइप कलेक्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। देखिए इस तरीके से। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो डक्ट है वो दो तरीके से जा रही है, इस तरीके से ये, और फिर एक बड़ा राउंड, फिर डक्ट ये गई, फिर एक बड़ा राउंड। देखना इस तरह से। जो छोटी डक्ट है, जो छोटा लूप बन रहा है, उसको बेटा बोल रहे हैं माइनर कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस। और जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला ग्रूव है, इसको बोलते हैं मेजर कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस एक किडनी में करीब 7 to 13, और दूसरी किडनी में करीब, ये मेजर कैलाइसिस जो होते हैं ये लगभग 3 से 4 प्रेजेंट। ठीक, ये मेजर 1 2 3 4 या 2 से 3 अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। 3 से 4 आप मान के चलें, मेजर कैलाइसिस और माइनर कैलाइसिस। यहां पर अभी मेरे को डक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, मैं इसको इधर ही लेवल करता हूं बेटा, नहीं पर यहां से हटाकर यहां पर मैं लिख देता हूं मेजर कैलाइसिस and these small loops are called minor कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस 7 to 13, मेजर कैलाइसिस 3 to 4। क्योंकि अभी यहाँ पर बेटा ब्लड वेसल्स बनानी होंगी तो हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। बेटा समझ में आया यहाँ तक? इसमें कोई प्रॉब्लम? देखिए ये जो फनल शेप पार्ट देख रहे हैं आप, ये मैंने बेटा यहाँ पर लिखा था रीनल, सॉरी बेटा यहाँ पर ये जो मैंने लिखा ये है रीनल पेपिला, मैंने गलत लिख दिया था बेटा, सॉरी। पेपिला, रीनल पेपिला जो नॉब होती है इसको बोलते हैं रीनल पेपिला, और ये जो फनल शेप पार्ट है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस तक ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट आ रही है, इस डक्ट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको हम बोल रहे हैं, इस डक्ट को हम बोल रहे हैं बेटा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। और यहां पर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्ट कर दी गई, माइनर कैलाइसिस मेजर कैलाइसिस बनाती है, फिर माइनर कैलाइसिस फिर मेजर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस फिर मेजर कैलाइसिस, और ये बाहर निकल गई। अब ये कलेक्टिंग डक्ट बाहर आ रही है, तब हम इसको बोल रहे हैं यूरेटर। कलेक्टिंग डक्ट ही आगे चलकर क्या बनाती है बेटा? यूरेटर। और ये जो आप डिप्रेशन देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं। किडनी का डिप्रेशन है कॉन्केविटी, इधर की तरफ से कॉन्वेक्स है और इधर की तरफ से कॉनकेव है, डिप्रेशन है अंदर को। तो जो कॉन्केविटी है, इस कॉन्केविटी को हम बोल रहे हैं साइनस। साइनस।
और जो ओपनिंग है, जिस ओपनिंग से ये बाहर निकल रहा है, इसको हम बोल रहे हैं हाइलम, और कई बुक्स में दिया होता है बेटा हाइलस, हाइलम या हाइलस। फिर से समझिए, देखिए किस तरह से मैं कह रहा हूं। देखिए जैसे ये डिप्रेशन है, तो ये डिप्रेशन है, ये तो कहला रहा है साइलस, वो साइनस, किडनी का साइनस। और यहां से एक डक्ट निकल रही है, तो जो ओपनिंग है, जहां से डक्ट आ रही है, ये जो ओपनिंग है जहां से डक्ट बाहर आ रही है, उसको बोल रहे हैं हम हाइलम। तो ये क्या है बेटा, हाइलम या हाइलस, और साइनस ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को बोल रहे हैं। समझ में आई बेटा बात? तो ये था ओवरऑल किडनी का स्ट्रक्चर। आप इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि किडनी किस तरीके से फंक्शन करती है। यहां तक इसको समझने में कोई दिक्कत? देखिए एक बार मैं रिपीट करा देता हूं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पूरा स्ट्रक्चर। जो किडनी है, इसकी जो आउटर बाउंड, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रीनल, सबसे इनर लेयर को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। उसके बाद फैटी लेयर होती है एडिपोज लेयर, उसके बाद रीनल फेशिया। यहाँ पर जो आउटर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला। यहाँ पर रीनल, ये जो किडनी है, किडनी के जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। यहाँ पर मैंने लिखा होगा रीनल पिरामिड्स, देखिए यहाँ पर ये रीनल पिरामिड्स, दिस इज रीनल पिरामिड। और रीनल पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोल रहे हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। ये कॉलम ऑफ बर्टनी है बीच में। नेफ्रॉन को कनेक्ट करने वाली कलेक्टिंग डक्ट है जो 2 तरह के लूप्स बना रही है, माइनर कैलाइसिस और मेजर कैलाइसिस। ये डक्ट जब बाहर की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं यूरेटर। जिस ओपनिंग, अच्छा जो यहाँ पर फनल शेप स्ट्रक्चर है, फनल शेप स्ट्रक्चर जो फॉर्म कर रहा है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। और जो यहाँ पर नॉब बन रही है हर एक उसकी, उसको बोलते हैं रीनल पेपिला। रीनल पेपिला जो है, रीनल पेपिला यहां से फॉर्म कर रहा है, और साथ में जितना भी यूरिन है उसको कलेक्ट करते हुए यहां से बाहर ले जाता है। फंक्शन समझ में आया? अब इसके बाद आप इसको पहले नोट करिए, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं इसका फंक्शन। प्लीज बेटा।